हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। यहाँ से वीडियो 480 जिसकी क्वालिटी क्वालिटी होती है, क्वालिटी क्वालिटी 480 पर इसको वीडियो को शूट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जब ये वीडियो यूट्यूब पर जाता है तो वो 144 पर चलने लगता है या फिर 240 का ऑप्शन उसमें नहीं रहता। तो आप वीडियो क्वालिटी को आप यहीं पर से अपने चैनल से आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके नीचे मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा टेलीग्राम का। तो इस पीडीएफ को या फिर इस पेज को आप वहीं पर से निःशुल्क में आप इसको ले सकते हैं। आज हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि नेचुरल नंबर कौन है, यानी कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं। उसके साथ साथ पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर कौन कौन से होते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रश्न रहेगा कि डिजिट क्या होता है, अंक क्या होते हैं। डिजिट यानी कि अंक। अगर हम अपनी गिनती की बात करें 1 से 100 तक, ऐसे मेजर जैसे मान लेते हैं, लेट मैंने माना, तो कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, इन्हीं डिजिट से यानी कि अंक से मिलकर बनती है। और वो गिनती में कितने अंक होते हैं, अंक की बात करें यानी कि डिजिट की बात करें, कितने हो सकते हैं, हो सकते हैं 10। इंपॉर्टेंट है 10। अब कौन कौन से 10 हैं, इसमें आपका जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 10 ही होने वाले हैं, क्योंकि 1 से 9 तक तो पूरे न होंगे और 0 को अगर सम्मिलित कर देंगे तो यूनिवर्स ब्रह्मांड के जितने भी ये क्या बोलते हैं संख्या होंगी, इन्हीं से मिलकर बनी होंगी। इन्हीं 10 संख्याएं से कौन कौन सी। अगर मैंने बीच में कामा लगा रखे हैं तो इसका मतलब होता है कि संख्याएं अपने आप में एक अलग अलग संख्या हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। कोई भी अगर आप संख्या लेंगे तो इन्हीं आप 10 का उपयोग करने वाले हैं। जैसे मैं दूँ कि 332, 320, तो इन्हीं संख्याओं से मिलकर कोई भी संख्या बनने वाली है। ओके, तो अंक यानी कि गिनती में अंक कितने होते हैं, डिजिट डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रश्न रहेगा या फिर फर्स्ट लिखने वाला है, जो फर्स्ट नंबर हमारा होगा वो हमारा है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। अब क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं, ऐसे संख्याएं कर दे, संख्याएं से संख्याएं यानी कि नेचुरल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। तो क्या होती प्राकृतिक संख्याएं, इनका उपयोग क्या है, ये काम कैसे करती हैं या इनका उपयोग कैसे हो सकता है। अगर हम किसी वस्तु को गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, यानी काउंटिंग में, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं काउंट करना यानी कि गिनना, या हिंदी में बोलते हैं गिनना। अब जिन वस्तु का उपयोग आप गिनने के लिए करते हैं, जैसे 5 वस्तुएं हैं, 10 किताबें हैं, 25 बाइकें हैं, तो आप जिन वस्तु का आप प्रयोग गिनते के लिए करते हैं वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो हम एक हेडिंग छोटी सी मैं परिभाषिक रूप में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। यानी ऐसे गिनती की संख्या को, ऐसे गिनती उल्टा उल्टा मैंने कर दिया, ऐसे गिनती की संख्या को, ऐसे संख्या को प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर नंबर कहते हैं ऐसे। अब बात करते हैं कि या आप और यानी अथवा इसकी और एक परिभाषा छोटी हो सकती है, यानी काउंटिंग ऑफ नंबर या काउंटिंग ऑफ वस्तुएं, यानी आप जितना काउंट करने वाले हैं नंबर को, काउंटिंग ऑफ नंबर कर सकती हैं। कोई भी हो सकता है, यानी इस नंबर में आपकी वस्तुएं हो सकती हैं,
सॉरी कामा किताबें हो सकती हैं, यानी और मेज कुर्सी जो भी हम पेन, ऐसे मान लीजिए पेन मेरे हाथ में है, यानी अगर मेरे पास अगर 10 पेन है, मैं चलिए मान लेता हूँ मेरे पास सिंगल एक पेन है, अगर मैं इसको गिनती करूँ काउंट करने के लिए, तो अगर मेरे पास 10 पेन है तो मैं 1 2 3 4 10 तक जाऊँगा, तो वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी जिन अगर हम वस्तु को गिन रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं, यानी उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड, ऐसे सेकंड में हमारा हो जाएगा, जैसे कि बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल एक बार कर दें, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं ना एक बार, एग्जाम्पल से नहीं छूट जाएगा, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसे। एग्जाम्पल यानी कि इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 अनंत तक। ये आपका इनफाइनाइट तक, आपको जितनी गिनती आ सकती है आप इसमें लिख सकते हैं। अब आपको इसमें एक प्रश्न मैं ऐसे खुद से बता देता हूँ, इसमें लगभग 2 प्रश्न बनने वाले हैं। कैसे? अगर 1/0 है तो उसका मान इनफाइनाइट होगा। इसको ध्यान रखने के लिए आपको बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत है, इनफाइनाइट है, ठीक है। यानी 1/0 यानी 1/0 तो उसका मान अनंत होने वाला है, या 0/1 उसका मान 0 होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये 1 है 0 है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अगला हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है नंबर सेकंड, यानी कि दूसरा में कौन कौन, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं कि पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। दूसरा यानी कि पूर्ण संख्या। संख्या है तो नंबर करेंगे, अगर संख्या है तो नंबर्स कर देंगे, सिंपल सी बात है। यानी होल नंबर, ठीक। अब ये कौन कौन सी पूर्ण संख्या, कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं या होती हैं, यानी अगर यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि प्राकृतिक संख्या में कटा हुआ, एक मिनट कट रहा है क्या? नहीं कटा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में ये में है तो आपको यह परछाई लग रही होगी, में प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐसे शून्य, या फिर बॉटम लगा लो शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी उसको मिला लिया जाए, या सम्मिलित कर लिया जाए, या फिर उसे मिला लिया जाए, या फिर शामिल कर लिया जाए, सम्मिलित या मिला लिया जाए, या शामिल, जो आपका जो मन करे आप लोग लिख सकते हैं, शामिल, या आप लिख सकते हैं मिला लिया जाए, ऐसे मिला लिया जाए, ठीक है। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि आप पूर्ण संख्या को आप पहचाने कैसे, आप पूर्ण संख्या को कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखो ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या था ना, 1 2 3 4, यानी कि ऐसे जितनी आपको संख्या आ सकती हैं आती हैं आप इसमें ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी 10 तक ही काउंट किया, आप चाहे तो आप जितना आप करें आप ले सकते हैं। अगर मैं इसे 0 को काउंट सम्मिलित कर दूं, तो पहले तो इसमें अगर मैं इसको छिपा लूँगा, हाइड कर लूँगा 0 को, तो ये अभी तो फिलहाल प्राकृतिक संख्या का देखो पूरा ही लिखा ऊपर साइड आपको दिख रहा होगा प्राकृतिक संख्या का। लेकिन अगर मैं 0 को हटा लूँ, ऐसा मुझको दिख जाए, 1 मिनट ऊपर कर लेता हूँ ऐसे, अगर मैं 0 को छुपा लूँ तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो आपको लिखी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं हटा दूँ तो ये पूर्ण संख्या है, यानी अगर मैं प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दूँ या शामिल कर दूँ, या फिर उसे में हम मिला दें, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमारा पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, यानी कि हम उसको पूर्णांक कहते हैं। तो हमारा 3rd नंबर का है, अच्छा 3rd, इसको हम लोग बोलते हैं कि इंटीजर, यानी कि पूर्णांक।
पूर्णांक संख्या, ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर इंटीजर यानी कि पूर्णांक नंबर। आपको दिख रहा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। देखो, पूर्णांक में सभी आ जाते हैं, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यह आपको दिख रहा होगा यहाँ, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में जो सभी संख्याएं, ब्रह्मांड की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या आपका लोग कह सकते हैं, जितनी भी होंगी। एक मिनट, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है ऐसे, क्योंकि इस संख्या में पॉजिटिव संख्या भी आती है और नेगेटिव संख्या भी आती है। ओके, आपको दिख रहा होगा ऐसे। कैसे? अगर मैं बीच को शून्य रखूंगा, इस तरह अगर मैं शून्य के आगे की ओर जाऊंगा, यानी राइट की ओर, तो मैं प्लस लगाऊंगा, प्लस का 1, कमा प्लस का 2, कमा प्लस का 3, कमा प्लस का 4, कमा प्लस के 5, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ओके, अगर मैं प्लस की पीछे की ओर आऊँगा, तो यहाँ पर माइनस के 1, माइनस के 2, कमा माइनस के 3, कमा माइनस के 4, ऐसे, कमा माइनस के 5, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसको मैं ऐसे कर दूंगा। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, या इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आप शून्य के बारे में कुछ बताएंगे, शून्य क्या है, क्या नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ शून्य की, तो ये अपने आप में एक न्यूट्रल है। शून्य, मैं शून्य के बारे में 2-4 पॉइंट लिख देता हूँ। शून्य उदासीन है, ऐसे शून्य, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट ऊपर कर देता हूँ ऐसे। शून्य उदासीन होता है, उदासीन होता है ऐसे। ये दूसरा पॉइंट है, इससे संबंधित है, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट है, यह ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। मैं सिंबल लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस पे जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से मेरा पेज खलास होता है, मेरा पेज खत्म होता है यहाँ पर से। ओके, इसलिए मैं कर रहा हूँ। फिर शून्य के बारे में मैंने बोला कि यह उदासीन होता है, यानी यह शून्य ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, और यह ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अब बात करें कि अगर इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, तो आपको जो दिख रहे होंगे ये +1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, यानी यहाँ से लेकर के, कि जीरो को सम्मिलित धनात्मक पूर्णांक में हम जीरो को सम्मिलित नहीं करेंगे। हम +1 से लेकर प्लस के जो इनफाइनाइट तक है, ये धन पूर्णांक है। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे आता सभी का, पर मैं सहूलियत की दृष्टि से मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, धनात्मक पूर्णांक, ऐसे धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। इसमें आपके जितने पॉजिटिव वाले हैं सभी को लिख लीजिए। +1, +2, +3, कमा +4, डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करूँ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे ही, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको आप लोग बोल सकते हैं निगेटिव इंटीजर ऐसे। अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें आप सभी माइनस वाले लेंगे। देखो, -1, -2, -3, यानी आप शून्य के धनात्मक में आगे वाले लेंगे और शून्य के पीछे वाले लेंगे। आप ऋणात्मक पूर्णांक में आप इसी को लेने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे आप लोग लिख लीजिए, -1, -2। अगर आप स्टार्ट करें तो आप ऐसे ऐसे लाइए, क्योंकि शून्य यहाँ पर होता है ना, ऐसे करिए, -1, कमा -2, कमा -3, कमा -4, ऐसे -5, ऐसे कर लीजिए। तो आप ऐसे आएंगे, शून्य से इस ओर आए, यानी ऐसे आप लोग आएंगे। हटा दीजिए, यानी शून्य से कमा शून्य, शून्य कुछ होता नहीं, क्योंकि शून्य को हम लिखेंगे नहीं, कि शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, कि हम प्लस के इधर की ओर जाने वाले हैं। ओके, ऐसे, यानी ऐसे। आपको अब एक मिनट, आपको दिख रहा होगा ऐसे, -1, -2, -3, कमा -4, कमा -5, कमा -6, या डॉट 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 आप लोग माइनस के इनफाइनाइट तक आप इसको लिख सकते हैं। और ये सभी जितने होते हैं, ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। तो जितना आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी से आपको बताना है। ओके, मैं पेज को
दूसरी तरफ करता हूँ, क्योंकि ये पेज आपका भर चुका है और आपका जो ये पेज है पूरा पीडीएफ के रूप में, ये आपका इस पेज सेम बाय सेम आपको टेलीग्राम चैनल पर इसे डाल दिया जाएगा, वहीं पर से इसको आप ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क में। ये नोट्स हैं, आप ये नोट्स को प्रॉपर तरीके से आपको संभाल के रखना है। ओके, मैं आगे बढ़ाता हूँ सेम बाय सेम। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं खुद से लिखने वाला हूँ और मैं हाथ से हर चीज़ लिखता हूँ। जैसे मैं 5 की बात करूँ, 1 मिनट में पहले देख लेता हूँ और अपने पेज की मेरी कंडीशन स्थिति क्या है। 1 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब 1 मिनट, ठीक है। जैसे मैं 5 की बात करूँ, यानी कि 5 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। जो 5 है ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। 5 नेचुरल नंबर नहीं है भाई, प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर नहीं है। अरे भाई, प्राकृतिक संख्या के बीच में 5 नहीं आता है, आता है। फिर एक होल नंबर भी है, यानी एक पूर्ण संख्या भी है। होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। मैं पर हिंदी से भी लिख देता हूँ, अच्छा छोड़ो ऐसे। यानी कि मैं इसकी बात करता हूँ, यानी प्राकृतिक संख्या है 5, प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। अगर मैं 5 बात करूँ तो एक ये इंटीजर भी है, यानी कि ये पूर्णांक भी 5, इंटीजर, इंटीजर नंबर, ठीक है, यानी कि एक पूर्णांक भी है। तो जब आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे तो आपसे कभी कभी कोई टीचर पूछ लेता है कि 5 क्या है, तो 5 प्राकृतिक संख्या के बीच में 5 आता है, सिंपल सी बात आता है, मैंने पीछे बताया भी है। फिर 5 होल नंबर भी है, क्योंकि एक पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि ये 5 सम्मिलित है पूर्ण संख्या में। ये एक इंटीजर भी है, इंटीजर में तो सभी सम्मिलित होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। ओके, अब मैं छोटा सा और एक उदाहरण लेता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था हमारा, ध्यान रखना इस चीज़ को। सेकंड में इसका लेता हूँ, ऐसे करके थोड़ा बांट देता हूँ। मैं सेकंड ऐसे नंबर एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हूँ। मैंने लिख लिया कि शून्य, शून्य क्या है, शून्य ऐसे, शून्य क्या है, जैसे क्या है, शून्य क्या है, यानी एक ये पूर्ण संख्या नहीं, शून्य, शून्य एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसको आप लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक है, होल नंबर, होल नंबर। क्योंकि यहाँ पर दो भाषाई मतलब स्टूडेंट हैं, कुछ हिंदी भी है कुछ इंग्लिश भी है, इसलिए मुझको दोनों भाषा लगभग लगभग लिखनी पड़ती है, इसलिए। क्योंकि इंग्लिश वाले कभी कभी हिंदी नहीं समझ पाते और हिंदी वाले कभी कभी इंग्लिश नहीं समझ पाते ओके, इसलिए। और ये एक इंटीजर भी है, यानी कि पूर्णांक भी है, और मैंने बोला कि पूर्णांक में सभी सम्मिलित होते हैं, चाहे वो माइनस, देखो मैं पूर्णांक की अगर बात करूँ तो इसमें माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक के बीच में होते हैं। अगर ये शून्य है तो कहीं ना कहीं बीच में शून्य होगा, अगर बीच में शून्य होगा तो जरूर जरूर कहीं ना कहीं ये इंटीजर होगा, यानी कि पूर्णांक होगा, ऐसे इंटीजर नंबर। ओके, तो एक छोटा सा ये सवाल थे। अब मैं बात करने वाला हूँ कि 1.5 क्या है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ध्यान समझना इस चीज़ को। अगर वीडियो समझ में ना आए तो इसको आपके 2 से 3 बार आपको देख लेना है, आपको ये क्लास समझ में आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि 1.5 ये क्या है, 1.7 या 1.5 जो आपका मन करे आप लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या है, क्या ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, या फिर क्या ये एक होल नंबर है, होल नंबर, क्या ये एक इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है, इसको आप प्राकृतिक संख्या क्या लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए संख्या, और यहाँ पर आप लोग लीजिए पूर्ण संख्या, आप लोग कर लीजिए पूर्णांक यानी कि इंटीजर, पूर्णांक संख्या ऐसे, ठीक है। देखो 1.5 ना तो ये प्राकृतिक संख्या है, कहीं पर आप लोगों को दिखा कि 1 से 100 तक के बीच में कहीं पर मैंने पॉइंट कहीं पर लगाया हो, कहीं पर मैंने पॉइंट नहीं लगाए हैं। अगर तुम कहो तो मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ कहाँ पर मैं बता रहा था। अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो मैंने कहीं पर तुमको इसमें कहीं पर पॉइंट दिखा था, कहाँ पर, ये देखो, तुमको कहीं पर पॉइंट दिखा, नहीं दिख रहा। अगर पॉइंट नहीं दिख रहा तो ये
प्राकृतिक संख्या तो नहीं होगी, इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है 1.7। क्या ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है? तो मैंने कहीं पर पूर्ण संख्या में मैंने कहीं पर 1.5 लिखा है, कहीं पर मैंने दशमलव कहीं पर इस्तेमाल किया है? देखो इसमें दिख रहा कि नहीं, एक मिनट, इसमें दिख रहा कहीं पर? नहीं दिख रहा है ना। यानी सभी पूरी पूरी संख्या है, नंबर है, कोई भी पॉइंट के में नहीं है, इसलिए ठीक है। फिर क्या इंटीजर यानी पूर्णांक है? पूर्णांक में मैंने बोला कि ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक के बीच में रहता है। देखो कहीं पर आपको कहीं पर इसमें पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर मैंने कहीं पर पॉइंट का इस्तेमाल कहीं पर भी किया हो? नहीं किया है, पूरे पूरे नंबर हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इसलिए ठीक है। कुछ चीज़ें मुझे बतानी पड़ती हैं रियल में, प्रूफ के रूप में। ओके, तो देखो जो 1.7 ना तो ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल गलत बात है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ना ये होल नंबर है, ये आपका होल नंबर भी आपका ये नहीं है। ना ये आपका इंटीजर है, यानी कि आपका ये पूर्णांक भी नहीं है। तो फिर ये है क्या? बोलेंगे ना कि अगर ये पूर्णांक नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, पूर्णांक संख्या भी नहीं है, तो आखिर ये है क्या? तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं लाइन्स को बड़े कर देता हूँ। यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक मिनट, तुमको शायद ना दिख रहा होगा ना, थोड़ा अंधेला पड़ा इसे, दिख रहा होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम परिमेय संख्या क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकती हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। ताकि अगर आपका हाई स्कूल तक से 6 से लेकर के अगर आपका हाई स्कूल तक है या फिर आपका कंपटीशन भी है, तो आपका इसी से निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो इसमें परिमेय संख्या के रूप में। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट तो कर ही चुके हैं बहुत पहले से। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। देखो इस बॉक्स में कुछ मैं लिख के देता हूँ ऑलरेडी, ये आपको इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसे इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन यानी कि सूचना के लिए कुछ चीज़ें मैं खुद लिख देता हूँ। कैसे? इसका जो पीडीएफ जो मैं इसका पीडीएफ या फिर इसका जो पेज है, इसको मैं टेलीग्राम पे नीचे ऐसे टेलीग्राम, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसको मैं पिन कर दूंगा। उस जब लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा वो लिंक आपको टेलीग्राम पर छोड़ देगी जाकर के, और वहीं पर से इस पेज को आपको ले लेना है, आपको लिख लेना है। आपको मात्र केवल समझना है, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है। लिखने के लिए मैं समय आपको बाद में दूंगा, आप लोग घर पर आपको इसको लिखते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को मात्र इसमें समझना है। जो कि मुझको स्टार्टिंग मुझको बोलना चाहिए था, लेकिन मुझको बीच बीच में बोलना पड़ रहा है। ठीक है, अब हेडिंग डालो यहाँ पर। हेडिंग क्या समझिए, डालो ऐसे यहाँ पर ऐसे परिमेय संख्या है, ऐसे परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर ऐसी संख्या हो सकती हैं जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। मैं पहले से ऐसा मैं लिख देता हूँ, ऐसी संख्या या ऐसी भिन्न, ऐसी संख्या ऐसे संख्या क्वेश्चन में लिख लो भिन्न, जिसको भिन्न दिख रहा है, हाँ भिन्न, जिसको जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा या लिखा जाता है, लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट डाल लीजिए, पॉइंट नंबर 1, यानी कोई भी अगर नंबर है, कोई भी अंक है या कोई भी संख्या है, कोई भी भिन्न है, अगर पी बटे क्यू मैं लिखूंगा ऐसे पी बटे क्यू, बट क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। फिर सुन लीजिए, कोई भी अंक कोई भी संख्या है, अगर उसको मुझको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो पी बटे क्यू के रूप में तो मैं लिख दूंगा, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गए तो परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी पी पी क्यू पी कमा क्यू इंटीजर इंटीजर यानी पूर्णांक। मैंने बोला पूर्णांक में सभी संख्या आ जाती हैं, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे कोई वो ऋणात्मक पूर्णांक हो, सभी पूर्णांक में सभी आ जाते हैं, यानी इंटीजर में यानी कि पूर्णांक। बट बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो।
इक्वल टू जीरो, जीरो ऐसे जीरो, जो तुम लोग सोल्व कर सकते हो। मैं इसको हिंदी में मैं इसको लिख रहा हूँ इस पॉइंट को, जो हिंदी वाले भड़क जाएं लोग। लेकिन लेकिन क्यू शून्य नहीं होगा, क्यू शून्य शून्य नहीं होगा। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट वो इंग्लिश वालों के लिए था ये वाला, और जो हिंदी वालों के लिए ये था। अब मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, उसको आप लोग बताइए क्या ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखो 22/7 है, ये पाई का मान होता है, इंपॉर्टेंट है। और ये परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसको p/q रूप में लिखा है। देखो ये p है अंश वाला, और हर वाला q है। इसको मैं p/q के रूप में मैं इसको लिख दिया हूँ। लेकिन इसने बोला बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू 7 है, कहाँ जीरो है। अगर यहाँ पर जीरो होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। ये 7 है, यानी इसको मैं p/q इसको रूप में मैं लिख सकता हूँ। या फिर मैं लिख दूँ जैसे कि कमा 1/2, 1/3, 1/4 या 3/7 ऐसे। ये सभी परिमेय संख्या हैं, सभी परिमेय संख्या हैं, यानी जिसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो सही बात है। क्योंकि लाइव का अभी मैं लाइव किया था पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इशू हो गया था, इसलिए मैंने लाइव को छोड़ करके मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और मैं आपको पूरा देने वाला हूँ उसमें जवाब भी, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि अगर टर्मिनेटिंग, इसी में अगला हमारा है टर्मिनेटिंग। क्या है टर्मिनेटिंग? अच्छा, टर्मिनेटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, दशमलव जिसको लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मी ऐसे लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख लेते हैं, जैसे 1.5, ठीक है, 3.70, 0.7621, यानी ये शांत हैं। जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ को भाग दिलाता हूँ तो दो दो तरह के हो सकते हैं, या तो कटता चला जाएगा या तो फिर कहीं ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर वो कट जाएगा, यानी शांत दशमलव है। यानी पॉइंट के बाद जब कोई संख्या कट जाए पूरा पूरा तो शांत दशमलव है। जैसे कि कामा 9.2, ये सभी शांत दशमलव है। ओके, अब जैसे मैं कहता हूँ कि रिपीटिंग, इसी इंपॉर्टेंट है, जो अगला वाला इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगला थर्ड नंबर है हमारा रिपीटिंग, यानी कि ऐसे रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग एक, हाँ, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल यानी कि पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दिख रहा है आप लोगों को? दशमलव, दशमलव, पुनरावृत्ति दशमलव यानी कि रिपीटिंग डेसिमल। या आप लोग रेकरिंग, इसको अगला अगला उसमें बोल सकते हैं आप लोग, और यानी अथवा इसको और एक भाषा इसका और रेकरिंग, RECURR यानी रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल, डेसिमल जिसको आप लोग बोलते हैं बार, हिंदी में बोलते हैं रेकरिंग, बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग, हिंदी में बोलते हैं बार दशमलव। ये क्या होता है बताते हैं ना आपको, इस सर वाले बाल नहीं, दूसरा बाल होता है, ठीक है। इससे इसका एग्जाम्पल है, एक मिनट, हाँ, इसकी एग्जाम्पल ये है, जैसे 1.3333 ऐसे है। तो इतना सारा ना लिख करके हम लोग इसको मात्र लिख देंगे पॉइंट, दशमलव, दशमलव जीरो पहले का दशमलव तो कोई मतलब नहीं है। देखो अगर दशमलव पहले जीरो जीरो है जिससे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं ना भी लगाऊं तो काम चल जाएगा। अगर मैं पास दशमलव यहाँ पर लगा देता हूँ जीरो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये दशमलव पीछे है, ठीक। इसको मेरे जैसे 3 कई बार रिपीट हो रहा है तो 3 लगा के 3 लिख के ऊपर मैं इसको बार लगा दूंगा। इसको मैं हिंदी बोलूँगा बार, यही इसका बार है आपका, हिंदी में बोलते हैं इसको बार, इंग्लिश में बोलते हैं आपका रेकरिंग, ठीक है।
रेकरिंग। ध्यान रखना, मैं हर उस महीन से महीन चीज़ को आपको बता रहा हूँ, उस बारीकी से बारीकी चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, रेकरिंग यानी कि बार। तो इसको जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे हैं। अब जितनी संख्या है उसके ऊपर जितने संख्या के ऊपर बार है, जैसे कि 3 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम उतने 9 लगा देंगे, 3 के बटे ऐसे 9। यही तुम्हारा उत्तर हो जाए, यही आपका उत्तर होने वाला है। 1 मिनट में फिर से बता देता हूँ, छिप गया था। अगर 3 के अगर ऊपर बार लगा है, यानी संख्या के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो मैं 3 लिख के एक 9 लगा दूंगा, यानी जितने बार उतने संख्या। मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे जितनी संख्या पर बार है, संख्या पर बार है यानी कि रेकरिंग है, बार बार है, हर में ऐसे, हर में उतने ही 9 लिखेंगे, उतने ही 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैं फिर से अगला एक छोटा सा सवाल लेता हूँ, इसी का है, ठीक है। आप लोगों को नहीं दिख रहा, आप लोगों को नहीं दिखेगा, तो ये सवाल है, एक सवाल इतना हो जाएगा, एक सवाल में इतना जगह थोड़ा बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मुझको समझाना भी है ना अभी। जैसे मैंने कर दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कर दिया कि 4.37 और मैंने बार कर दिया। अच्छा, इसको आप लोग हल कैसे करेंगे ना, बार कहेंगे या फिर इंग्लिश में इसको रेकरिंग बोलेंगे। देखो जिस मैंने लाइन ऊपर खींच दिया है, आपको शायद दिख रहा होगा, ये 1 2 3 यानी 3 ऊपर मैंने बार लगा दिया है, ये आपको लाइन, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। इसको जब आप लोग हल करेंगे तो कितनी संख्या के ऊपर है, पहले पहले संख्या लिख लो, 437। लेकिन इसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं 0.437, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो मैंने बोला जितनी संख्या पर बार है उतने ही, हर में उतने ही 9 लिखेंगे, ऐसे 9 9 यानी कि 9, तीन संख्या पर बार है तो मैं 3 ऐसे 9 लिख दूंगा, बस यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा उत्तर हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने पढ़ा दिया है, एक बार फिर पहले मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, ये समझाना मैथमेटिक्स से समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मुझको दिख जाए, और 1 मिनट, ठीक है। हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो संख्या का वर्गीकरण, तो हम स्टार्ट कर रहे थे कि हमारे 1 से 100 तक के बीच में कितनी संख्या होती है, कितने अंक होते हैं, तो 10 होते हैं, क्योंकि 10 इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के हम कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, पहली बात, ठीक है। वो संख्या कौन कौन हो सकती है, वो संख्या हो सकती है, तो मैं बात कर रहा था डिजिट के बारे में, अंक के बारे में। तो कोई भी आपकी यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जितनी भी गिनती होंगी, इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर के बनेंगी, पहली बात। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 9 और 9 तक, ठीक है। यही पूरे वो 10 डिजिट हैं, जो कि इन्हीं से मिलकर कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी गिनती, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों को केवल समझना है, बाकी इसका पीडीएफ मैं हर बार बोलता हूँ, आपको मैथमेटिक्स से केवल आपको समझना है, बाकी इसका पीडीएफ मैं खुद तुम्हें देने वाला हूँ, ठीक है। कैसे भी मैं तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा। अब हमारा जो टॉपिक था प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, मैंने हर चीज़ को डिफाइन किया है, चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम का बच्चा हो, और सभी इसको समझ सकते हैं, इतना बड़ा कोई तोप नहीं है, ठीक है। केवल समझने पर फोकस करेगा। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत सिंपल, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, यानी अगर हम वस्तु को गिन रहे हैं तो आपकी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। या फिर मैंने, और अथवा ये अलग परिभाषा थी और ये अलग थी, पर इनका अर्थ एक ही था, क्योंकि ये अलग परिभाषा थी, ये वाली, इसकी ये वाला, ये भी, और ये वाला, ये मैंने हिंदी से लिखाया था, ये अलग अलग परिभाषा है, पर बताती एक ही, दो को बता रही एक ही परिभाषा को, ठीक है, एक ही
परिभाषा को। जैसे एक मैं बता रहा हूँ ये प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या के बारे में ही वो बता रहा है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। बशर्ते मैंने ये किया है क्योंकि ये हिंदी का है और ये थोड़ा इंग्लिश का है। यानी काउंटिंग ऑफ नंबर, यानी जैसे हम वस्तुओं को गिन रहे हैं, 5 वस्तुएं, 10 वस्तुएं, 15 वस्तुएं, 20 वस्तुएं, तो अगर हम वस्तु गिन रहे हैं तो वो प्राकृतिक संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ कि मान नहीं लेते, ये होते भी हैं मैथमेटिक्स में। माना अभी नहीं, तुम्हारी लाइफ में चलेगा क्योंकि वो बाद में मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होंगी और ये इनफाइनाइट तक यानी कि ये अनंत तक जाने वाली है। नेक्स्ट, अब मैंने तुम्हारा को एक 2 पॉइंट लिखाए थे, ये दोनों पॉइंट, ये और ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं ताकि आपके जीवन में काम आने वाले हैं आगे भविष्य में, पर अभी नहीं आएंगे। अगर 1/0 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है और 0 है। अगर ऐसा कभी दिखे उसका मान इनफाइनाइट यानी कि उसका मान अनंत होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर 1/0 तो उसका मान 0 होने वाला है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी कुछ संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ठीक है। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए या शामिल करते हैं या फिर उसे मिला लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे हम होल नंबर कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या तो मैंने 1 से स्टार्ट की थी, पर मैं पूर्ण संख्या को मैं 0 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैंने परिभाषा में मैंने लिख भी रखी है कि मैं 0 को सम्मिलित करूँगा तभी पूर्ण संख्या बनेगी। अगर मैं 0 को सम्मिलित नहीं करूँगा तो ये प्राकृतिक संख्या ही रहने वाली है, ठीक है। इसलिए मैंने 0 को यहाँ पर सम्मिलित किया है। अगर मैं 0 को सम्मिलित नहीं करता तो ये प्राकृतिक संख्या के रूप में रहती, लेकिन अगर मैंने 0 को सम्मिलित कर दिया तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो ये एग्जाम्पल या परिभाषा, इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बैठता है। यानी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 डॉट 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 अनंत तक जितनी आपको गिनती आ सकती है इसमें आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं पूर्ण संख्या की। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर यानी कि हम पूर्णांक को हम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको न दिख रहा हो तो मैं थोड़ा और जूम कर दूँ, 1 मिनट। दिख रहा होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसकी हल्की सी परछाई लग रही है ना इसको। तो इसमें पूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, इसको हम माइनस अनंत प्लस अनंत के बीच में लगते हैं। देखो ये माइनस इनफाइनाइट है, इसको हम अनंत बोलते हैं, अनंत, ठीक है। और ये भी हमारा अनंत है, ठीक है। इनफाइनाइट इसे लिख लो, इनफाइनाइट ऐसे, अरे भाई लिख जा, इनफाइनाइट, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं और हिंदी में इसको अनंत लिखते हैं, ठीक है। जिसका कोई अंत नहीं है वही अनंत है, ओके। तो इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में आने वाले हैं पूर्णांक में सभी नंबर, सभी डिजिट आ जाते हैं, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो। नेक्स्ट, इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि शून्य उदासीन होता है। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ये निठल्ला होता है, इसे खा पी के पड़ा रहता है, कहीं पर भी कोई इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये तो शून्य उदासीन है। यह ना तो धनात्मक होता है और ना ही ये ऋणात्मक होता है। चिन्ह बना लो धन का प्लस के, ठीक है। जी ऋणात्मक मैंने बना रखा है ऑलरेडी, मैंने लिख रखा है, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन से आ जाते हैं। तो इसमें लिखा है मैंने धनात्मक पूर्णांक यानी कि मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिख रखा है। इसके साथ साथ देखो जी, ये शून्य को हम धनात्मक पूर्णांक में हम शून्य को नहीं लेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मैं शून्य को कोई भी, ये उदासीन है, ना तो धनात्मक है ना ही पूरा ऋणात्मक है, इसलिए मैंने शून्य को नहीं लिया। मैंने स्टार्ट से एक से किया है, एक से मैंने स्टार्ट किया है। आपको यहाँ पर से दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये तो हो गई तुम्हारे पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक। और ये ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट से, जैसे कि अगर मेरे पास शून्य को लिखूंगा तो मैं इधर की ओर जाऊंगा, यानी राइट टू लेफ्ट की ओर जाऊंगा, ठीक है। यानी राइट टू ऐसे, राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे ऐसे जाऊंगा, ऐसे इस ओर जाऊंगा मैं लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में 1 मिनट में दोबारा मुझको समझाना पड़ेगा, मैं थोड़ी स्पेसिफिक करनी पड़ती है, नहीं तो फिर वो हटा दें इसको। हाँ,
अब मैंने कुछ, अब तुम लोगों को मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे, मैंने कुछ नियम, कुछ तरीके बताए थे, कुछ रूल बताए थे, उसको कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे पाँच, पाँच क्या है, नेचुरल नंबर है। ये देखो नेचुरल नंबर कैसे मैं तुम्हें सिद्ध करके बताऊंगा, ठीक है। नेचुरल नंबर था ना, नेचुरल नंबर पाँच, नेचुरल नंबर में पाँच मिल रहा है, बीच में मिल रहा होगा, देख लीजिए मिल रहा है पाँच, चलिए यानी ये पाँच नेचुरल नंबर है, इतना कंफर्म हो गया ना आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में ये पाँच, सॉरी ये पाँच होल नंबर भी है। अब मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा कि पाँच होल नंबर कैसे है, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर में एग्जाम्पल में ये पाँच मिल रहा है, अब लोगों को एक मिनट, आपको ना दिख रहा होगा, आपको ये पाँच मिल रहा है होल नंबर में, देखो ये मैंने होल नंबर लिखा है, यहाँ पर पाँच मिल रहा है, इससे सिद्ध होता है कि पाँच एक होल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये एक मिनट, ये पाँच इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है ये। चलो हम देख लेते हैं पूर्णांक है कि नहीं, मैं आपको हर चीज़ को दिखा रहा हूँ। पूर्णांक, एक मिनट, हर चीज़ को पूर्णांक ये मिल रहा है, प्लस के पाँच मिल रहा है पूर्णांक। तो नहीं, मैंने पाँच के जितने परिपाटी थी, चिन्ह थी, क्योंकि पाँच कहाँ से आया है, कैसे आया है, और कहाँ कहाँ से मिलता है, और ये कैसे आ सकता है, मैंने हर तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने शून्य को लिखा है, मैंने सेकंड एग्जांपल मैंने शून्य का लिया था। शून्य क्या है, तो शून्य एक पूर्णांक है, यानी कि होल नंबर है। कैसे, शून्य एक पूर्णांक ऐसे होगा, देखिए ये पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में प्लस इन्फाइनाइट से, सॉरी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक के बीच में आएगा, और ये बीच में शून्य लिखा है, इससे सिद्ध होता है कि शून्य एक पूर्णांक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में जो हमारा अगला था शून्य, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, शायद ब्लर हो गया है कैमरा मेरा, अच्छा ठीक है। शून्य एक इंटीजर है, हो रही, शून्य एक पूर्णांक भी है, शून्य एक इंटीजर भी है। शून्य एक पूर्णांक इसलिए था कि मैंने शून्य स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा है, इसलिए पूर्णांक भी है और शून्य एक इंटीजर भी है। ऐसे एक मिनट, शून्य देखो एक पूर्णांक भी है और शून्य एक इंटीजर भी है, हो गया। शून्य एक पूर्णांक भी है, एग्जाम्पल में ये भी आता है, एग्जाम्पल में ये भी आता है, ठीक है। तो इसलिए शून्य एक पूर्णांक भी है, शून्य एक पूर्ण भी है, पूर्ण भी है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, एक मिनट, मैंने दो बार पलटा दिए बुक पेज को, मैंने दो ही लिखे थे फिलहाल अभी। फिर मैंने अगला जो मैंने डाला था एग्जाम्पल 1.5 था, चलिए 1.7 था। तो ये प्राकृतिक संख्या कैसे है, नेचुरल नंबर ये कैसे नहीं है, मैं ये सीधा करके बताऊंगा मैथमेटिक्स में। तो 1.7 है, अब मैंने कहीं पर नेचुरल नंबर, मैंने कहीं पर 1.7 लिखा गया, देखो ये नेचुरल नंबर का परिभाषा है, देखो ये नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है, मैंने कहीं पर पॉइंट मैंने कहीं पर लिखा है, दिख रहा है नहीं, इसलिए सिद्ध होता है कि 1.7 या 1.7 ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने सिद्ध कर दिया है, क्या 1.7 होल नंबर है, चलिए देख लेते हैं। तो मैंने कहीं पर पूर्ण संख्या, मैंने कहीं पर 1.7, आपको कहीं पर दिख रहा है पॉइंट, कहीं पर पॉइंट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए ये भी पूर्ण भी नहीं है। नेक्स्ट, क्या 1.7 इंटीजर है, अगला था ना इसमें इंटीजर था, तो देख लेते इंटीजर है या नहीं है। 1.7 इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। अब बताइए यहाँ पर कहीं पर भी मैंने यहाँ पर कहीं मैंने पॉइंट यहाँ पर कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा, इसलिए 1.7 पूर्णांक भी नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो ये है क्या 1.7, तो ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कैसा है, मैं तुमको एक छोटा सा यहाँ पर बता देता हूँ, दिख रहा है तुमको ऐसे, जैसे 1.7 है, ये परिमेय संख्या ऐसी है, ऐसे है 1.7 लिखा है। अगर इसके नीचे मैं अपान लगा दूँ और इसको पॉइंट को हटा दूँ, जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो उसके नीचे मैं सेम बाय सेम एक लिख दूंगा, उस तक की जितनी संख्या होंगी उतने में जीरो लगा दूंगा, हो गया। तो ये आपका हो गया ना 17/10। अब ये 17/10 है ना, ये आपका, ये आपका परिमेय संख्या है, 17/10 आपकी परिमेय संख्या है, इसलिए 1.7 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया आपका, ठीक है। अब मैं रेशनल नंबर, हमारा जो मैं पढ़ा रहा था, अगला हमारा यही था कि परिमेय संख्या बताना था कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसी संख्या या ऐसी भिन्न जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में, या फिर ऐसे लिख लो जिसको ऐसे, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, अंश व हर के रूप में, हर के रूप में, ठीक है। जिसको आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं
वो आप परिमेय संख्या कह सकते हैं या होती हैं, ठीक है। तो मैंने वहीं पर पॉइंट के मैंने एक डाला था, यानी पी बटे क्यू अगर मैंने मैं कोई संख्या लिखूंगा और कोई भिन्न लिखूंगा, अगर वो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो क्यू जीरो हो गई तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे फिर मैंने यहाँ पर अगला पॉइंट डाला था, पॉइंट इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है थोड़ा सा, POINT, ठीक है। P कमा क्यू इंटीजर यानी P और Q पूर्णांक होंगे, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q शून्य नहीं होगा। ये जो Q बराबर जीरो नहीं है, इसका मतलब होता कि Q बराबर जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। ये इंग्लिश वालों का हो गया, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन हिंदी में से बोलते हैं क्यू शून्य नहीं होगा, ठीक है। अब मेरा जो अगला मेरा एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने और अगला और डाला था, मैंने 22/60 डाला था, तो 22 तो मेरा अंश हो गया है, यानी क्यू पी हो गया है, और साथ मेरा क्यू हो गया है। अगर यहाँ पर अगर क्यू की जगह अगर मैं 7 कर दूँ, सॉरी 7 की जगह मैं 0 कर दूँ यहाँ पर, तो ये ऐसे में होगा। मैं थोड़ा सी और अगला कोई कागज ले लेता हूँ ऐसे, 22/7 है, तो फिलहाल अभी परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। अगर इसके साथ साथ अगर 22 बटे मैं 0 कर दूंगा, तो इसका मान फिर इनफाइनाइट आने वाला है, ठीक है, और ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। इसलिए फिर जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/3/7, ये सभी परिमेय संख्या है, सभी रेशनल नंबर है। नेक्स्ट, इसके बाद में हमारा जो अगला इसी के टॉपिक था, शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेशन डेसिमल का मतलब होता है कि शांत दशमलव यानी कि शांत रहें। जैसे कि हम किसी चीज़ को भाग देते हैं ऐसे, जैसे ऐसे मैं करता हूँ, तुम्हें थोड़ा समझाया, ऐसे 2 भागी में कर दूंगा 15, तो 2 सत्ते 14 ऐसे करेंगे, कैरी बोलेंगे तो एक आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो पंचे 10, तो पंचे 10, यानी कहीं पर ये शांत हो गया है, आगे से कोई बचा नहीं है, ठीक, 1.7 में। तो इसी तरह शांत दशमलव, अगर हम किसी चीज़ को भाग कर आ रहे हैं दशमलव में है, अगर वो भाग कटते कटते पूरा पूरा कट जाता है तो शांत दशमलव है। जैसे 0.5 कामा, ये सभी एग्जाम्पल है इसके, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है, सभी एग्जाम्पल है इसी के। 3.00, 0.7621 कामा 9.2376, ये सभी इसके एग्जाम्पल है, शांत है दशमलव हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा जो नंबर है रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव, और यानी कि अथवा इसको एक और भाषा होता है, इसका एक अलग नाम होता है, इसका नाम है रेकरिंग डेसिमल, बार दशमलव। अब बार दशमलव क्या होता है, जैसे मैं कोई एक छोटा सा पेज लूँ तब तुमको समझा पाऊंगा, ठीक है। ऐसे तुमको यहाँ पर देखना है, जैसे मैं करूँगा ऐसे पॉइंट दशमलव शून्य पॉइंट वन 0.777777 वैसे वैसे लिखता चला जाऊँगा, तो मुझको इतना सेवन ना लिखना पड़े, उसके लिए मैं यही करूँगा कि दशमलव के आगे मैंने ऐसे बार लगा दूंगा, इसे रेकरिंग बोलेंगे, ठीक है, और हिंदी में बार बोलते हैं। ये बार आपके सर वाला नहीं है जी, मैथ वाला बार है। तो इसको अब मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जितनी संख्या पर बार होगा, जितनी संख्या पर बार, हर में उतने ही 9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि 7 पहले मैं अंश में लिख दूंगा, और एक संख्या पर बार है तो मैं उतने ही 9 लिख दूंगा, हो गया। इसका इतना इसका आंसर आने वाला है, और तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, तो अगला मेरा था इसी तरह मैंने लिया था कि दशमलव 3 जितने मन करे, जितना मन करे 3 ऐसे लिख लो। अगर मुझको ये 3 रोकना पड़ेगा, तो मैं दशमलव के आगे, दशमलव तो 0 दशमलव तो यहाँ पर लिखा है, 0 दशमलव यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन 3 के आगे मैंने बार लगा दिया तो इसकी समय सीमा सही पर समाप्त हो जाती है। तो मैंने लिखा भी है कि अगर जितनी संख्या पर बार होगा, हर में उतना ही ना लगाएंगे, ठीक है। तो ऊपर एक संख्या पर बार है, यानी 3 के ऊपर मात्र एक संख्या पर बार है, तो 3 मैं लिख कर नीचे में 1 9 लिख दूंगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें है जैसे कि दशमलव 437 है, सॉरी 437 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव 437 यानी
4 3 7 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। कभी 1000 इकाई दहाई 1000 के रूप में से नहीं पढ़ते अगर दशमलव लगा है, इसे ऐसे पढ़ेंगे 0.437। और हिंदी वाले पढ़ेंगे 0.437 ऐसे। अब मैंने बोला कि अगर गौर से देखो तो यहाँ पर 3 संख्या पर बार है, 3 अंक पर बार है, तो मैं 437 ऐसे लिख दूंगा और जितनी संख्या पर बार है उतने हर में मैं 9 लगा दूंगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आज की क्लास आपको लगभग 50 मिनट हो गई है लगभग, तो ये आधा आज का वीडियो हुआ है। इसका वीडियो कल इसका नेक्स्ट वीडियो आपका चैनल पर अपलोड हो जाएगा इसी टॉपिक पर। अभी मैंने आधा पढ़ाया है, अभी आधा बचा है, तो हर तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मैंने अपना एफर्ट, मैंने पूरा प्रयास किया है अपना बताने का, ठीक है। कुछ जानकारी आपकी यही है। मैं थोड़ा पेज पलट के दूसरा कुछ देख लेता हूँ। कुछ और क्या, कुछ है क्या भाई? ये पहले था मेरा, 1 मिनट, मेरे पास ऐसे मैसेज नंबर लिखा देता हूँ, ठीक है, इसे लिख देता हूँ इसे। आपको रोज क्लास पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आपको अपना चैनल को, जो हमारा है चैनल, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। और आपको फ्री क्लासें मिलेंगी, फ्री यानी कि निःशुल्क में, ठीक है। इसका पीडीएफ भी हम आपको देने वाले हैं, यानी आपको जो डीएफ, इसका जो पीडीएफ रूम में आपको हम पेज देने वाले हैं, आपको ये फ्री मिल जाएगा। ये वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो वहीं पर से आप इस पेज को ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क में, ठीक है। आपको उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम कभी क्लास लें या हम कभी क्लास अपने चैनल पर वीडियो डालें तो वो वीडियो आपको सही समय पर मिल पाए। तो चलिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पर लास्ट करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।